हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो इंडेक्स को सपोर्ट करेगा आने वाले वीक में। क्या क्या हो सकता है। ओके। तो हमारे सामने अभी है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाऊं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, तो वी आर वेरी नियर टू अ रेजिस्टेंस। ओके। हो सकता है कि मंडे को एक गैप अप खुले और हम लोग रेजिस्टेंस के पास ही है। तो अगर मैं ये लाइंस को अगर मैं इग्नोर कर दूं कुछ टाइम के लिए, ट्रेंड लाइन को, तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट इज गोइंग फॉर दिस गैप फिलिंग। ओके, बैंक निफ्टी इज गोइंग फॉर दिस गैप फिलिंग। तो एक 41,270, 41,250, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, या हो सकता है कि यहाँ तक जाके और फिर से वो अपना दिशा फिर से कंटिन्यू करे डाउन ट्रेंड को, बिकॉज वी आर इनटू अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। अगर डेली चार्ट को देखें तो ये लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है। ओके, एक दो तीन, और हाई देखो तो एक ये हाई, ये हाई, ये हाई। तो हो सकता है कि ये बस ये गैप फिलिंग के जा रहा है। तो इट इज़ ऑब्वियस फिनोमेनन, जब भी ऐसा कोई मेजर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अटके हुए हैं उनको एग्जिट देने के लिए एक बार मार्केट ऊपर आता ही है। तो दैट्स व्हाट आई फील। और अगर हम इसमें फिबोनाची ड्रॉ करें, तो देन ऑल्सो यू विल सी अ मेजर रेजिस्टेंस एट दिस लेवल 41,300 के आसपास। ओके, सो वो दोनों थियरी के हिसाब से बैंक निफ्टी में 41,300 या 270, 200 300 के आसपास जा सकता है यहाँ से, और 500 600 पॉइंट का मूव पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। और अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो 200 300 बोलेगा। आई फील कि 41,200 तो करेगा ही ये। ओके, उसके पहले नहीं घूमेगा। सेम वे हम निफ्टी पे देखते हैं, निफ्टी पे क्या हो रहा है। तो निफ्टी में भी वो गैप था, जैसे जिस दिन बैंक निफ्टी में गैप बना उसी दिन निफ्टी में भी गैप बना। बट नेक्स्ट दिन थोड़ा सा विपसा हुआ ऊपर, देन फिर गिरा निफ्टी। बैंक निफ्टी तो स्ट्रेट फॉल हुआ, क्योंकि इस दिन पर रिलायंस ने थोड़ा सपोर्ट किया था, इसके थोड़ा ऊपर गया। तो अभी निफ्टी में 17,575 या 17,580, ये एक लेवल है जो हो सकता है कि निफ्टी वहां तक जाए। यहाँ से निफ्टी में 220 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट, इसकी जगह है बुल्स के लिए। और ओके, तो लोग जो पूछ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, तो नेक्स्ट वीक में ये हो सकता है मंडे वी में ओपन विद अ स्मॉल गैप अप। ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होगा। और आई थिंक आने वाले वीक में एक दिन कोई छुट्टी भी है, ट्यूसडे को है या तो वेनेसडे को है। तो एक्सपायरी शॉर्ट है, 3 दिन की एक्सपायरी है। तो हो सकता है ये टारगेट हमारा थर्सडे तक आ जाए। अगर मंडे को गैप अप खुल के डिप आता है, तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days, फॉर टारगेट जो मैंने बोला है बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट और निफ्टी में 250 पॉइंट। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप अपना हीरो जीरो प्लान करो या फ्यूचर ट्रेड प्लान करो। बट यस, ये लेवल आने के बाद, अगर ये लेवल आता है, तो मैं अपने जितने भी पोजिशनल जो ने मैंने यहाँ बनाई है, ये दिन में निफ्टी में, आई विल बी क्लोजिंग ऑल माई पोजिशनल लॉन्ग्स इन निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया, बट निफ्टी में आई हैव फ्यूचर ट्रेड्स। तो आई विल क्लोज एट दिस लेवल। यहाँ से आगे जो मूवमेंट आएगा, जो भी, ओके, हो सकता है कि वो बैंक निफ्टी हो सकता है कि 17,800 तक भी जाए एक बार के लिए। तो वो दैट आई विल ट्राई टू कैप्चर इन इंट्राडे मूवमेंट। मैं उसको पोजिशनली नहीं करूँगा। मेरे लिए 16,900 940 से 17,570, इट इज़ लाइक 600 पॉइंट का मूव। तो मेरे लिए बस हो गया उतना मूव। आई एम हैप्पी विद दैट मूव एंड आई विल बी रेडी विद माई शॉर्ट ट्रेड्स। ओके, मुझे कहाँ शॉर्ट करना है, आई नो द लेवल्स। जैसे ही टाइम आएगा आई पोस्ट इन माई ग्रुप कि कहाँ क्या ट्रैप शॉर्ट करना है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं। एनटीपीसी मुझे अच्छा लग रहा था स्टॉक, बट जैसे ये फ्राइडे को क्लोजिंग दिया एनटीपीसी ने, तो थोड़ा सा मूड खराब हो गया इसमें। अदरवाइज वी आर लॉन्ग इन एनटीपीसी बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन में अच्छा खासा पैसा मिला, हमने प्रॉफिट बुक भी कर लिया। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग टारगेट। देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल है चार्ट पे। ये एक अप मूव है, फिर एक कप बना है, एक हैंडल बना है। हैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो अगर मंडे को गैप से खुलता है, ये हाई के ऊपर क्लोज करता है, तो वी में एंटर अगेन। एंड द टारगेट विल बी 185 से लेके 119 अप्रैल एक्सपायरी। तो उसके लिए हम प्ले कर सकते हैं। टाटा पावर, जैसे मैंने ग्रुप में चार्ट भेजा था कुछ दिन पहले, कि वो एवरी क्वार्टर टाटा पावर में ऐसा हो रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखें, तो ये सितंबर एंड है, सितंबर एंड में शार्प फॉल आया, एंड देन अक्टूबर में शार्प राइज भी आया।
भले स्लो आया बट उसने अपना 50% यहाँ से अगर यहाँ तक देखे फिबोनाची के हिसाब से 50% इसने रिट्रेस कर लिया था। दिस इज दिसंबर एंड, दिसंबर एंड में शार्प फॉल एंड देन ये तो बहुत 4-5 दिन में जैसे अभी हो सकता है वैसे ही हुआ, 50% इसका रिट्रेस हो गया एंड देन वो साइडवेज चला गया। अभी फिर से 212 से लेके 180 तक, ओके 34-35 पॉइंट का मूव आया, तो यहाँ से 17 पॉइंट मतलब 200 200 टच कर सकता है टाटा पर, 199 200, इसका लेवल 190 है, तो आने वाले कुछ दिन में ये 8-9 रुपये और मूव कर सकता है। तो आप अपना फ्यूचर ट्रेड या तो ऑप्शन ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें। डिस्क्लेमर के वी आर लॉन्ग हियर समवेयर इन 185 लेवल, और हमने प्रॉफिट बुकिंग भी चालू कर देंगे मंडे ट्यूसडे से इसमें। तो आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। और बाकी आई थिंक एच डी एफ सी बैंक भी अच्छा दिख रहा था ट्रेड पे, एक ट्रेंड लाइन के पास है, ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, 1640 तक जा सकता है इसमें। रिलायंस में वी वर लॉन्ग, तो हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर 70% प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे के दिन किया है। इतना बड़ा कैंडल आया तो वी थॉट विल बुक सम प्रॉफिट, बिकॉज माई टारगेट वॉज 2360 ओनली, ये गैप फिलिंग। तो अभी यहाँ से सिर्फ 20-25 पॉइंट बाकी है, हमने लॉन्ग उसको 2200 के आसपास किया था यहाँ पर। ओके, तो 2200 से 2330 तो आ गया है। अब ये 20 पॉइंट के लिए लॉन्ग को होल्ड करना वॉज वेरी रिस्की, तो वी स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट। तो हो सकता है कि 2360 ये भी गैप फिल हो, और अगर नेक्स्ट वीक में रिलायंस कम चलेगा तो हो सकता है कि बाकी स्टॉक ज़्यादा चलेंगे। तो वी आर बुलिश फॉर नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।